हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस बार देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कार्ड से। उससे पहले कुछ मैसेजेस, जैसे कि मैं हर बार देती हूँ मैसेजेस, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि वो अपनी लाइफ के वर्स्ट एरिया से गुज़र रहे हैं, वर्स्ट पार्ट से गुज़र रहे हैं, बट वहीं पे आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपके साथ जो कुछ अभी हो रहा है, उसके पीछे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, हीलिंग है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्टेंस में रहिए कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों का सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है, तो उस वजह से उनको कमर में थोड़ी-सी वेस्ट में थोड़ी-सी पेन हो सकती है। तो आपको उसके लिए आपके सैक्रल चक्र के लिए वर्क करना है। आप ऑरेंज कलर के साथ काम कर सकते हैं, ऑरेंज फ्रूट खा सकते हैं और जो भी एक्सरसाइज़ होती हैं या सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, आप वो अपने लाइफ में अपना सकते हैं। तो उससे आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस में आएगा और कहीं न कहीं आप लोगों की क्रिएटिविटी आपको आगे तक लेके जाएगी। तो कोशिश कीजिए, सैक्रल चक्र क्रिएटिविटी से बिलॉन्ग करता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से बिलॉन्ग करता है, इमोशनल लाइफ से बिलॉन्ग करता है। तो कहीं न कहीं आप कहाँ पे किस वजह से परेशान हैं, उस चीज़ को हील कीजिए, तो सैक्रल चक्र बैलेंस में आएगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप उस पे वर्क कीजिए, तो आपका सैक्रल चक्र काम पे आएगा। अगर कुछ लोगों को देखिए, एफ़र्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हैं, मतलब पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, तो ये अ, थोड़ा यहाँ पे आपको एफ़र्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपको अपने सैक्रल चक्र में हैप्पी हेल्दी बनाना है सैक्रल चक्र को, और क्रिएटिव होना है, तो डेफ़िनेटली आपको अपने ही क्रिएटिव साइड को और एनहांस करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वैसे भी वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लाइक दैट। सो लेट्स सी कि कार्ड में क्या है। 2 कार्ड आए हैं, देखिए न्यू बिगिनिंग है। जो मैंने कहा वो सच है। पहला ही कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप ना अपनी क्रिएटिविटी में काम करेंगे ना, तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, लैक ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, वो उससे आप मूव ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप आगे ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उसमें थोड़ी सी तेज़ी लानी है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और और डिवाइन ने आपको स्वॉर्ड्स भी दी हुई हैं। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपके पास स्वॉर्ड्स है, आप उसको कट कर सकते हैं अपने ही हाथों से। तो ये कट करने की पावर जो है, वो डिवाइन ने आपको दी हुई है। तो हिचकिए नहीं, क्योंकि डिवाइन ने ही दिया है वो पावर, तो आप उसको अपने हाथों से कट करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं आप मूव ऑन होंगे, तो आपके लिए मैंने कहा गुड न्यूज़ तो है ही, हीलिंग आ ही रही है। तो आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपको और एप्रिशिएट करने के साथ-साथ आपको उस ओहदे तक लेके जाएँगे जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं, जो अ, वैल्यू डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पे है कि आप अपनी लैक ऑफ मेंटलिटी जो है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ें, राइट। यहाँ पे एक कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे वो लोग आपको एक नया, कहीं ना कहीं एक नई मंजिल तक लेके जा रहे हैं, जहाँ पे नई बिगिनिंग है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि डिवाइन आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, है ना, कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जाग जाओ, सुबह हो गई है, अब काम करने का टाइम आ गया है। नो मोर एक्सक्यूज़ेज़, क्योंकि
आपका अब जो है इमोशनल फुलफ़िलमेंट वाली चीज़ें आ गई। नाइट ऑफ़ कप्स है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऑफ़र आ ही रहा है आपके लिए। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको इमोशनली सैटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पे नाइट ऑफ़ कप्स है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लव पार्टनर आ रहे हैं और कुछ लोगों के ये फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स से ही कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपको इमोशनली सैटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और कहीं न कहीं बस वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएँ। थोड़ा-सा स्लो होगा, मेबी 1 मंथ लगेगा, बट ये चीज़ें आपके लिए होगा। और ये टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। आप जिन लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो इमोशनली सैटिस्फाइड करेंगे या सोलमेट्स कह लो, आपके सोलमेट जो आने वाले हैं वो आप कम से कम 1 महीना लगेगा उनको। और कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन है। अब डिवाइन यूनियन भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एंजल विंग्स दिख रहा है मुझे और शेर शेर का चेहरा भी है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग दुर्गा माँ के भक्त हो सकते हैं। चिड़िया की आवाज़ आई, डेफ़िनेटली येस, बिग येस है। तो दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स आप पर है और वो बिल्कुल आपके ऊपर नज़र लगा के रखे हुए हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए, और बिल्कुल आप उनके ही प्रोटेक्शन में हैं। ठीक है? रेड कलर देख रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर का शूज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी पैशनेट एनर्जी ही आपके लव लाइफ में आने वाली है। पहले रिश्ते अच्छे नहीं थे आपकी लव लाइफ में, तो वो बिल्कुल अच्छे होंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था वो ठीक होगा। जो भी आपका ईगो, आप लोगों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हुए थे, वो ठीक हो जाएँगे। और हैंगमैन है और पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे दोनों में वेटिंग की एनर्जी आ रही है और इस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने, मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों ने वो वेटिंग की एनर्जी में ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो कहीं न कहीं वो जो ईगो, कुछ लोगों की ईगो डेथ हुई है यहाँ पे। तो उनको ये समझ में आया है कि कहाँ उनकी गलती थी, कहाँ उन्होंने उसमें काम किया है तो उसमें सुधार किया है। येलो कलर है, तो यहाँ पे इस एरिया में, आपके रिलेशनशिप एरिया में आपको एनलाइटनमेंट हुआ है। और अब मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं आपके बारे में, और उस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान थे। तो ये सारी चीज़ें वो ठीक हो गई हैं। और कुछ लोग जो हैं अपने पेंटिकल्स को लेके बहुत वेटिंग एनर्जी में हैं। भले ही उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनको किसी न किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर ही रहे हैं। तो वो भी आपकी एंड हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने कहा कुछ लोगों को एनलाइटनमेंट हुआ है। और वेट करते-करते कुछ लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो कहीं न कहीं वो हर्मिट के मोड में भी आ चुके हैं, गए भी थे। तो एक उनकी खुद की रोशनी है जो उनको रास्ता दिखा रही है। और 9 नंबर का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये ह्यूमैनिटेरियन वाला वर्क होता है। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए काम करना। तो उनको उससे खुशी मिल रही है, तो डेफ़िनेटली अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो डेफ़िनेटली कीजिए। और कहीं न कहीं कुछ लोगों ने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, वो अपने डीप विदिन जा चुके हैं, तो बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। और कहीं न कहीं एक हर्मिट में के हाथ में गोल्डन स्टिक है, तो कहीं न कहीं उनको एक डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। और लैंप तो है ही है, उनकी खुद की कहीं न कहीं वो अपने ही गुरु से मिल चुके हैं, यानी कि हमारे अंदर जो गुरु हैं, उससे वो मिल चुके हैं। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं कहूँगी कि हाँ, डेफ़िनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैं अभी हर्मिट दिखा, हैंगमैन दिखा, पेशेंस वाली एनर्जी दिखी, तो कहीं न कहीं आप इस स्टेज पे हैं कि आपको मस्ती मज़ाक वाली चीज़ें अब पसंद नहीं आ रही हैं।
तो डिवाइन ने क्या किया है, अब आपके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जहाँ आप मजाक मस्ती आप कर सकते हैं। पेज वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी हिलेरियस चीज़ें होंगी आपके साथ, जिससे आप अंदर से मतलब हील होंगे। खुशी जो मिलेगी वो अननोइंगली ही सही, लेकिन वो खुशियाँ आपके दरवाज़े पे आके ही दस्तक देंगी। और यहाँ पे उस वजह से जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी अंदर से, उस वजह से आपको एक बिग सक्सेस अचीव होने वाली है। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिग सक्सेस ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों जो स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ लोग बैलेंस में आ चुके हैं। हर्मिट मोड मैंने बोला ही था, बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग इस प्रोसेस में ही हैं, बैलेंस में हैं ऑलरेडी, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए खुद पे बिलीव रखना ज़रूरी है, खुद पे फेथ रखना ज़रूरी है, ठीक है। और आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। और थोड़ा सा मजाक मस्ती ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आइए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। थोड़ा खुद को भी अच्छा महसूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ कार्ड है और आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ये लेडी लायन को टेम कर रही है, तो कहीं न कहीं आपने इतनी सारी सिचुएशन को अकेले ही डील किया है, जहाँ लोग डर जाते हैं उस सिचुएशन को डील करने से। और उस वजह से जो आपके पास इन्फिनिटी की एनर्जी मिली है, वो अनबिलीवेबल है। 7 से 8 नंबर का कार्ड है, यानी कि आपने जो फेथ रखा है खुद पे, और जिस भी डिवाइन को मानते हैं आप, उन पे फेथ रखा है, तो उस वजह से जो इन्फिनिटी की पावर आपको मिली, इन्फिनिटी की ब्लेसिंग्स जो आपको मिली है, वो काबिले तारीफ़ है आपके लिए, और वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और आपको पता है कि उस इन्फिनिटी की पावर को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और ऐसी चीज़ों से डील करना है, वो भी हँसते हँसते, जो दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उस वजह से आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 13 नंबर का कार्ड है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और उस फाउंडेशन में 4 चाँद लगने वाले हैं, क्योंकि 13 नंबर 1+3 कहूँ तो 4 होता है, और 4 जो होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होता है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि प्रोटेक्टेड का होता है, प्रोटेक्शन का होता है। तो आप जो है प्रोटेक्टेड हैं। और कभी कभी इस चीज़ को आप डाउट करने लगते हैं, तो वो चीज़ डाउट मत कीजिए, है ना। लो लो एनर्जी में चले जाते हैं, तो उस एनर्जी को आपको ही अप करना है। और उस चीज़ के लिए आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या छोटे बच्चों से लेसन ले सकते हैं। वो थोड़ी देर रोते हैं, और फिर उसके बाद फिर से वो हंसने खेलने लगते हैं। तो बस, अगर कोई चीज़ छीनी है तो थोड़ी देर रो, ठीक है, फिर उसके बाद वापस अपनी एनर्जी में वापस आ जाओ। यही ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लेसन है, और जो कि हमें बच्चों की से सीखना चाहिए। और पीस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने पीस में हमेशा रहने की कोशिश कीजिए, पीस फाइंड कीजिए। उस वजह से ना, बच्चों के साथ खेलेंगे ना, तो आपको पीस भी मिलता है। और वो जो जगलिंग जो चल रही रहती है, उससे उसका सॉल्यूशन भी मिलता है आपको। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ जुड़ सकते हैं। कोई नाव से सफ़र कर सकता है, शिप से सफ़र कर सकता है। और डिवाइन लव आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना मैं एकदम से मेरी एनर्जी ना लो हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ना जगल करते करते इतने थक गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए।
तो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि आराम कीजिए, बैलेंस में आइए, फिर उसके बाद रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट कोशिश करें कि कुछ समय अपने लिए निकालिए, मेडिटेट कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा-सा शांत में लेके जाइए। आप पानी के साथ मतलब लेक या वाटर बॉडी जो भी है आपकी, लेक है, नदी है, समुद्र है, वहाँ पे जा सकते हैं, आपको अच्छा फ़ील होगा। हॉर्न भी बजा तो डेफ़िनेटली येस, कुछ लोग समुद्र के पास रहते हैं, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। और कुछ लोगों के घर लोटस है, आप उनके साथ थोड़ा वक़्त बिताइए तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और डिवाइन लव तो है ही है, तो कहीं न कहीं पीस डिवाइन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बर्ड दिख रहा है मुझे और पीस का साइन है, और आपकी खुशियों में ना प्लस का साइन दिखा, तो आपकी खुशियाँ जो है प्लस होने वाली हैं और विन विन सिचुएशन आपके लिए है। और कुछ वुमेन जो हैं वो बहुत इमोशनल हैं, तो उनको कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो उन उन जो उनको ना बहुत अच्छे से पैम्पर करेगा और उनकी बातें सुनेगा, उनको बहुत स्पेशल फ़ील करवाने वाला है वो। और वो बहुत जल्दी ही आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत जल्दी फ़ास्ट एनर्जी है। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। और ये वर्ल्ड कार्ड एनर्जी है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको आपकी साइकिल भी कहीं न कहीं कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा ही है आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, खुद को बैलेंस रखना है, पेशेंस में रहना है, और आप प्रोटेक्टेड हैं ही ऑलरेडी। और जजमेंट हो रहा है, आपने लाइफ की साइकिल एक कंप्लीट की है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, वो कर चुके हैं आप कंप्लीट। और उस चीज़ को लेकर जो है आप डिवाइन जो है जजमेंट लेके आ रहे हैं, और जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो बहुत जल्दी सुनाई में आएगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा। जैसा भी आपके साथ हुआ है उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके लाइफ में किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया है तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, जिसने आपके साथ कुछ किया है उसको कुछ मतलब आपके साथ जस्टिस हो, तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ होने वाला है। प्लस का साइन है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बिल्कुल आप अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। और और कहीं न कहीं आपको सुनने में आ सकता है कि कोई एडमिट है या हॉस्पिटलाइज़ है। मेबी पॉसिबल है कि अदर साइड से हो, हू नोज़। तो जजमेंट का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके फ़ेवर में होगी। और टेम्परेंस का कार्ड है, कोर उसी वजह से कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में ना बैलेंस महसूस कर पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, स्टक रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वो बैलेंस महसूस होगा ही होगा। और ये कॉलिंग जो है वो डिवाइन की तरफ से है। यहाँ पे जो पूरा जो चल रहा है वो डिवाइन का रोल है यहाँ पे। आप कहीं पे फँसे हैं तो वहाँ से निकाला जाएगा। आपने पेन सहा है तो आपको खुशी दी जाएगी। ये सब उन्हीं की तरफ से हो रहा है, तो उन पे भरोसा रखिए अगर डिवाइन पे भरोसा रखते हैं तो। अगर डिवाइन पे नहीं रखते तो खुद पे रखिए। ये चीज़ें बहुत जल्दी ही हो रही हैं। तो कहीं न कहीं हम ही अपनी लाइफ़ के सब कुछ होते हैं। एक हम ही होते हैं जो सारी चीज़ों को आगे तक लेके जाते हैं, और एक हम ही होते हैं जो अपनी चीज़ों को पीछे धकेलते हैं। तो सारा का सारा जो
ऑथराइजेशन जो होता है वो हमारे ही ऊपर होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि हम ही हैं जो डिवाइन की तरह काम करते हैं। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने अपने अंदर इतना काम किया है कि अपने अंदर के गुरु को जगा लिया है, तो वो आपको गाइड करते हैं। वो गुरु जो है वो कहीं न कहीं डिवाइन है, ठीक है? और वही चीज़ें सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी चीज़ें मैं ये कहूँ कि चलो डिवाइन को भी थोड़ा सा साइड हटा दूँ तो यूनिवर्स का रूल ही है इक्वल गिव एंड टेक। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, आप जैसा दोगे यूनिवर्स में वैसा आपको मिलेगा। तो यही चीज़ें चलती आ रही हैं, अगर आप डिवाइन को नहीं मानते हैं तो। और जो लोग डिवाइन पे भरोसा रखते हैं तो डेफ़िनेटली डिवाइन उनके लिए काम कर ही रहा है, ठीक है? और आपकी लाइफ में बहुत पीस, बैलेंस, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।